अब हम क्लास 10 का आपदा प्रबंधन का इकाई नंबर 2 लेके आ गए हैं, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। ठीक है ना, इसमें क्या क्या आता है? बाढ़ और सुखाड़। बाढ़ और सुखाड़ के बारे में हमें पढ़ाई करना है इसमें। ठीक है ना, आइए कुछ बात करते हैं। नदियों के तली में अवसादों का जमाव और अत्यधिक वर्षा, दैट मीन्स अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आती है ना। ओके, बाढ़ नदियों के तली में अवसादों का जमाव और अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, दैट मीन्स बिहार में उत्तर जो है, उत्तर क्षेत्र वो ज्यादा वहां बाढ़ आता है। बिहार के उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण है कोसी नदी। ठीक है ना, कोसी नदी। तो कोसी नदी बिहार में है। कहा भी जाता है कि बिहार का सुख कोसी नदी, लेकिन जब बिहार में बाढ़ आने का कारण कोसी नदी है तो बाकी और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनके बारे में भी जानना हमें जरूरी है, और वो भी आएगा, क्योंकि बिल्कुल ही आपका इस एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ना शुरू किए हैं। इसका एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो कि आपके लिए काफी बेस्ट है। आप पढ़ के नोट्स बनाएंगे तो ठीक है, आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिए घर में। बिहार में कोसी नदी, तो ऐसे आप जानिए कि पश्चिम बंगाल में ऐसी दो नदियां हैं, दामोदर नदी और तीस्ता नदी, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके कारण वहां बाढ़ आते हैं। और उड़ीसा में महानदी है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है, गुजरात में नर्मदा नदी है। ये नदियां इस राज्यों के लिए खतरे का कारण है। यहाँ पे बाढ़ आने का यही कारण है। ठीक है ना, जानना जरूरी है, आपको याद कर लीजिएगा। बिहार कोसी नदी, पश्चिम बंगाल दामोदर नदी और तीस्ता नदी, असम ब्रह्मपुत्र नदी, उड़ीसा महानदी, आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी, गुजरात नर्मदा नदी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि बाढ़ का दुष्परिणाम क्या होता है। दुष्परिणाम माने बाढ़ से क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या हानियां होगा, वो जानना हमें बेहद जरूरी है। आएगा प्रश्न कि बाढ़ से होने वाले दुष्परिणामों का या हानियों को या क्षतियों को लिखें। तो बाढ़ आएगा तो सबसे पहले महामारी फैलेगा, महामारी की आशंका होती है। ठीक है ना, बाढ़ आने पे महामारी फैलता है। महामारी मतलब एक ऐसा रोग जो सबको अधिक से अधिक संख्या लोगों को समेट लेता है अपने अंदर में। बाढ़ आने से महामारी को फैलने की आशंका होती है। जान माल की क्षति हो जाती है। जान माल मतलब हम सब मनुष्य, हमारे मवेशियां, गाय भैंस बकरी, उनके लिए जो चारा होता है वो सब संपत्ति को मिलाते हुए, सारे संपत्ति और मवेशियों हम सबको मिलाते हुए कहा गया है जान माल की क्षति। ठीक है ना, फसलों की बर्बादी हो जाएगी। सबसे पहले फसल की बर्बादी होगी, है ना, सबसे पहले। ये तो बाद में ये सबसे पहले फसल की बर्बादी होगी। और बाढ़ में बहुत बड़ा नुकसान, जहरीले जीव जंतुओं का खुले जगह आ जाना, जो कि बहुत बड़ा खतरा कारण बनता है। काट लेता है तो हम सबको लेने के देने को पड़ जाता है ना। जहरीले जीव जंतुओं का खुले जगह पर आ जाना, कैसे? बाढ़ के कारण। मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव पड़ना, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसमें प्रभाव पड़ जाता है, वो प्रभावित हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। और मिट्टी का कटाव हो जाना, मिट्टी का अपरदन हो जाना, बाढ़ से होता है। कटाव ही ज्यादा रखिएगा इसमें। ठीक है ना, कटाव, मिट्टी कट के चल जाता है बाढ़ के कारण। ये बहुत सारे नुकसान है। अब आए बात कि बाढ़ प्रबंधन के उपाय, मतलब बाढ़ से बचने के लिए क्या उपाय करना होगा हमें। तो बाढ़ प्रबंधन के लिए, बाढ़ से राहत के लिए क्या करना होगा, बहुत सारे टॉपिक है। देखिए टिप्स है। पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना, मतलब ऐसा तकनीक जो हमें पहले सूचना दे दे कि बाढ़ आने वाला है, आप सतर्क हो जाओ, आप सजग हो जाओ, आप सब। पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना, बांधों एवं तटबंधों का निर्माण करना, बाढ़ आने के लिए प्रबंधन, ठीक है ना, बांध का तटबंध का निर्माण करना,
पिलर मतलब स्तंभ, पिलर वाले मकान बनाना, पिलर पे मकान बनाना, पिलर समझ ना, पिलर स्तंभ, पिलर पे मकान बनाना। नदी तट से मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर रखना, ठीक है ना, रखना, समझ रहे हैं। नदी तट से मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर रखना। आवश्यक दवाओं का छिड़काव करना, जैसे डीडीटी, वो जहरीले कीटाणुओं को मार देते हैं। सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर जाना और लोगों को ले जाना। भोज्य पदार्थों का भंडारण करना, भोजन जिसको हम खाकर जिंदा रह सकते हैं, भोज्य पदार्थ अपने भोजन का प्रबंध कर लेना, उसका भंडारण कर लेना, नहीं तो हम रह कैसे पाएंगे। बाढ़ बहुत ही भयंकर लीला है हमारे मानव जाति के लिए, और मानव जाति नहीं, साथ मवेशियों के लिए, है ना। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। बाढ़ और सुखाड़ के बारे में आइए। नदियों की तली में अवसादों का जमाव और अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आती है। उत्तरी बिहार बाढ़ क्षेत्र है। बाढ़ से क्या दुष्परिणाम होगा, क्या हानि होगा, तो महामारी का फैलने की आशंका होगा, जानमाल की क्षति होगी, फसलों की बर्बादी होगी, जहरीले जीव जंतुओं को खुली जगह पर आ जाएंगे, मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव पड़ेगा और मिट्टी की कटाव होंगे, मिट्टी बढ़ जाएंगी बाढ़ में। बाढ़ प्रबंधन के क्या उपाय करेंगे हम? पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेंगे, बांधों तक बंधों का निर्माण करेंगे, पिलरों पर पिलर पर आधारित हम मकान बनाएंगे और नदी तट से 250 मीटर की दूरी पर हम मकान बनाएंगे। आवश्यक दवाओं का छिड़काव करेंगे, सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर जाएंगे और लोगों को भी ले जाएंगे। भोज्य पदार्थों का भंडारण कर लेंगे, भोजन करने की, खाने की प्रबंध कर लेंगे। और ये जो है ना, ये बिहार में बाढ़ आने का कारण क्या है? कोसी नदी। बिहार में बाढ़ आने का कारण है कोसी नदी। और ऐसे ही बाकी कुछ और स्टेट्स हैं जिनमें उनकी अलग नदियां जो उनमें खतरे का कारण बनती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी और तीस्ता नदी, ये कारण है वहां बाढ़ आने का। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी, गुजरात में नर्मदा नदी, ये सब वहां बाढ़ कारण बनते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में बाढ़ और सुखाड़ में क्या देखना है कि भारत में 19वीं शताब्दी में सुखाड़ हुआ था। कब हुआ था? 1877 और 1899 में। ये 19वीं शताब्दी है, ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ये 19वीं शताब्दी है। और भारत में 20वीं शताब्दी में सुखाड़ हुआ था 1966 और 1987 में। अभी चल रहा है 2022 चल रहा है। आज हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारे बिहार बोर्ड 10th के बच्चों के लिए। आज है आपका 24 सितंबर 2022 और ये 2022 जो है ये 21वीं शताब्दी में चल रहा है, ठीक है ना, 21वीं शताब्दी है, समझिए आप लोग। ये 20वीं शताब्दी है, ये 20वीं शताब्दी है, अभी हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। तो सुखाड़ होने का कारण क्या है? वर्षा की भारी कमी। प्रत्येक वर्ष हमारे देश में कितने परसेंट भूभाग पर सुखाड़ होता है? 16% भूभाग पर सुखाड़ होता है। बिहार में सुखाड़ से निपटने के लिए 3 कमांड क्षेत्र बनाए गए, 3 कमांड क्षेत्र, कोसी कमांड क्षेत्र, गंडक कमांड क्षेत्र, चांदन किऊल बरुआ कमांड क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सुखाड़ से नुकसान क्या होता है। सुखाड़ से नुकसान होता है कि फसल बर्बाद हो जाते हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं, पेयजल की कमी हो जाती है, पीने वाले जल की कमी हो जाती है, और मवेशियों के लिए चारे की कमी होती है। मवेशियों के लिए चारे की कमी, चारे मतलब मवेशी, मवेशी मतलब जानवर, ठीक है, उनके लिए चारे की कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि सुखाड़ प्रबंधन, दैट मीन्स सुखाड़ से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। सुखाड़ से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो किए गए हैं। उसमें एक लघुकालीन उपाय होता है। लघुकालीन मतलब बहुत कम समय के लिए पानी को गड्ढा बनाकर इकट्ठा करना, बड़े बड़े ड्रम में पानी को इकट्ठा करना, बांध बनाकर गड्ढा बनाकर पानी को संचित करना, ये लघुकालीन होते हैं। और दीर्घकालीन नहर, दीर्घकालीन मतलब लंबा समय के लिए नहर, तालाब, कुआं, बोरिंग करवाया जाता है, आहार बनाया जाता है, ठीक है ना, ये सारे दीर्घकालीन है, लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं, थोड़ी सी और देखना है, ठीक है ना। कुछ बांध बने होते हैं, कुछ बांध बने हैं बाढ़ के लिए, जो कि हमें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन हम अभी बता रहे हैं। मतलब पहले ही बताना चाहिए था हमको बाढ़ वाले समय में, लेकिन हम आप बाढ़ वाले जहाँ पे बाढ़ वाले नोट्स बनाएंगे वहां पे आप लिखेंगे, ठीक है।
मैं इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं बात करता हूं। चलिए ठीक है, अब देख लीजिए, थोड़ी सी और देखना है, थोड़ी सी और देखना है, बस बहुत थोड़े 2 मिनट की बात है, देख लीजिए। आप लोग काफी काम आएंगे आपके, ठीक है, बहुत काम आएंगे। एक बार पढ़िए, हमेशा के लिए काम हो गया। जलाशय बने, कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम जलाशय, ठीक है ना। बांध बनाकर, नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय बनाए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए बांध का नाम, बांध का नाम किस नदी पे बना हुआ है, और कृत्रिम जलाशय का नाम आप देख लीजिए। हम शुरू करते हैं। एक बांध है आपका भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है ना। ये आपका 1 नंबर में है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध, ये कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे है, ठीक है ना। और ये बांध बनाने से एक जलाशय बन गया, उस जलाशय का नाम हुआ गोविंद सागर, गोविंद सागर, जो कि कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम माने हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। दूसरा है आपका नर्मदा परियोजना, नर्मदा परियोजना, ये किस नदी पे है? ये है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पर है। और यहाँ पे एक कृत्रिम झील बना हुआ है, जलाशय, उसका नाम क्या है? सरदार सरोवर, ये जलाशय बना हुआ है। अब हम देखते हैं 3 नंबर में, 3 नंबर में है नागार्जुन सागर परियोजना। ये कौन सी नदी पे है? ये है कृष्णा नदी पर। और इससे वो बना जलाशय बना जिसका नाम हुआ नागार्जुन सागर, ये कृत्रिम जलाशय है। 4 नंबर देख लीजिए, कावेरी परियोजना बना, ठीक है ना। ये कौन सी नदी बना? कावेरी नदी पर बना, ठीक है। और यहाँ पे कृत्रिम जलाशय बन गया, उसका नाम क्या हुआ? कृष्णा सागर। 5 नंबर और अंतिम देख लीजिए आप, इसका नाम है रिहंद बांध। ये किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। उस जलाशय का नाम क्या हुआ? पंत सागर जलाशय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे आपके लिए टॉपिक। अब हम मिलेंगे इकाई नंबर 3 में। हालांकि ये सारे देने के बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा। जब मैं 6 इकाई खत्म कर लूंगा आपदा प्रबंधन, तो मैं आप लोग एक वीडियो में सबका ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों काम हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अलग लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छा लगता है तो एक बार शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को भी, ताकि वो लोग भी कुछ सीखें, वो लोग भी कुछ जाने, शायद इंटरेस्ट उनको हो जाए मेरे वीडियो में, शायद वो कुछ सीख जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।